आज इस वीडियो में हिंदी लोक भारती पेपर अपलोड किया गया है जो महाराष्ट्र के एसएससी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। ये रिड्यूस सिलेबस के बेस पे है और ये 80 मार्क्स का पेपर होता है और टाइम आपको 3 आवर्स मिलेगा इसके लिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। उसके बाद में पहला जो पार्ट है वो पैसेज वाला लेसन के बेस पे आएगा। गद्य पार्ट 20 मार्क के लिए। इसके अंदर 3 पैसेज दिए जाएंगे आपको। 8 मार्क्स और 4 मार्क का पैसेज रहेगा। तो ये पहला पैसेज आया हुआ है, आपको स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट निकाल के। उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछे गए। तो 8 मार्क का पहला पैसेज है, तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोग को। ये 2 क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स के, 4 मार्क्स हो गया। एक्टिविटी को बिल्कुल इसी तरह जिस तरह क्वेश्चन दिया गया है बॉक्स बना के सॉल्व करना है आप लोग को। यहाँ पे 2 मार्क्स और लास्ट में पर्सनल रिस्पॉन्स अपनी विचार में आपको लिखना है 2 मार्क्स के लिए। इस तरह से पहला पैसेज 8 मार्क्स का दिया गया है। सिमिलरली दूसरा भी सीन पैसेज पठित गद्यांश जो कि टेक्सचुअल होगा। पैसेज दिया गया आप लोगों को, उसे रीड करके ये है जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया। एक्टिविटी को जैसा दिया गया है उसी तरह से पेन से आपको ड्रॉ करके लिखना है। पेंसिल से ड्रॉ नहीं करना है, एक्टिविटी को पेन से ड्रॉ करना है। दूसरी भी 2 एक्टिविटी दी गई यहाँ पे, काफ़ी आसान है ये। उसके नीचे भी एक्टिविटी है। फिर अगेन सूचना के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पे एक ही शब्द का विरुद्धार्थी लिखना है, समानार्थी लिखना है, लिंग पहचानना है, वचन परिवर्तन करना है जवाब का। और लास्ट का जो क्वेश्चन है पर्सनल रिस्पॉन्स। तो 2 पैसेज हो गए, दोनों भी सीन पैसेज थे। नेक्स्ट जो है प्रश्न 1E, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए। अपठित अनसीन पैसेज जो टेक्सचुअल नहीं होगा, बाहर से आएगा और ये सिर्फ 4 मार्क के लिए होता है। पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान रहता है इसके अंदर, 2 मार्क्स का जो एक्टिविटी है। सेकंड क्वेश्चन, समाज में फैला अंधविश्वास दूर करने संबंधी उपाय लिखिए। ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, आपको अपने ओन वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। पर्सनल रिस्पॉन्स को कभी छोड़ना नहीं होता है, अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिखो, कुछ ना कुछ मार्क्स आपको यहाँ ज़रूर मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट है विभाग 1 पैसेज वाला गद्य पार्ट, वो 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 8 मार्क्स ऐसा कर करके टोटल 20 मार्क्स का गद्य पार्ट है। आइए नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं जो है कविता वाला पार्ट। पोएम विभाग 2 पद्य 12 अंक के लिए आएगा। पहला है 6 मार्क के लिए, एक कविता दी गई है आप लोग को। ओके, उसके बेस पे नीचे कुछ सवाल है। तो ये एक्टिविटी है। सेकेंड वन इजी क्वेश्चन है। थर्ड वन जो है 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है आपको। तो ये पैटर्न के हिसाब से आप कविता में कोई भी लाइंस का भावार्थ, शुरू के 4 पंक्तियाँ या अंतिम के 4 पंक्तियाँ या कोई भी 4 पंक्तियाँ का भावार्थ लिखने, इस तरह के सवाल आते हैं। नेक्स्ट वापिस सीन पोएम आएगा आप लोग टेक्सचुअल। अगेन ये 6 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क्स का और जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी 2 मार्क्स का आएगा, क्योंकि भावार्थ लिखना है। अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है किन्हीं 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, कोई भी 4 आप लोग यूज़ कर सकते हैं। पिछले पैसेज में अंतिम 4 लिखा हुआ था, तो ये चीज़ ध्यान देना है। किन्हीं 4 लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट शुरू के 4 या अंतिम 4 लिखा रहेगा तो आपको उसी हिसाब से उसको सॉल्व करना है। तो ये आपका सेकेंड विभाग था, पद्य पोएम कविता वाला पार्ट, जो कि 6 और 6 12 मार्क्स के लिए आता है। दोनों ही टेक्सचुअल पोएम रहेंगे, टेक्स्ट बुक से रहेंगे, सीन पोएम।
ये सैम्पल पेपर है, इसको प्रैक्टिस करने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड का पेपर किस तरह से आ सकता है। इसके नीचे रिड्यूस सिलेबस भी दिया गया है, कौन सा पार्ट ओमिट हुआ है इस साल। नेक्स्ट पूरक पठन जो 8 मार्क्स के लिए आता है, इसके अंदर भी 4 मार्क का 2 पैसेज दिया जाएगा आप लोगों को, जो कि सीन होगा। देखो पैसेज दिया गया है, उसके बेसिस पे 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। अगेन एक पैसेज या पोएम दी होंगी आप लोग को, तो यहाँ पे एक पोएम है, उसके बेस पे 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। ये काफ़ी आसान रहता है, इसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी स्कोरिंग भी है। तो अब तक हम लोग ने सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, सीन पोएम और ये गद्यांश और पूरक पाठन वाला पार्ट देखे है। तो आप लोग का अब तक 20 मार्क्स पहले कवर हुआ हम लोग का, फिर 12 मार्क्स और अब 8 मार्क्स, तो इस तरह से ऑलमोस्ट 40 मार्क्स अपना कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है व्याकरण, भाषा अध्ययन, ग्रामर पार्ट। तो ग्रामर पार्ट जो है वो आता है 14 मार्क्स के लिए, और ये जो पैटर्न दिया गया है ये एज इट इज़ इसी पैटर्न में, इसी ऑर्डर में क्वेश्चन आएंगे। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन है अधोरेखित शब्द के भेद लिखे, तो पहला यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग को। हाँ क्वेश्चन चेंज हो सकता है, बट ये ऑर्डर ऐसे के ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट निम्नलिखित अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मैं इसको आपको सेंटेंस में प्रयोग करना है 1 मार्क के लिए। नेक्स्ट तालिका पूर्ण कीजिए। ये टेबल में से देखो 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक करना है। अव्यय को भी दोनों में से कोई एक करना है। सहायक क्रिया पहचान कर लिखिए। तो आपको सहायक क्रिया पहचानना है और उसकी मूल क्रिया क्या है वो लिखना है। या तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे आप लोग, या तो सेकंड क्वेश्चन का। जो भी आप लोग सॉल्व करते हैं उसके हिसाब से वो टेबल जो दिया गया नीचे, सहायक क्रिया और मूल क्रिया, उसको यूज़ करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन प्रथम या द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया सॉल्व करना है आप लोग को। 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक करो आप लोग। अच्छा उठना, इसका आंसर बहुत आसान है, उठना, उठाना, उठवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इससे ज़्यादा आसान नीचे वाला होता है। अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। बस जो अंडरलाइन वर्ड है उसको रिप्लेस करना होता है और उसके हिसाब से कुछ चेंजेस लाना होता है। तो बहुत ऑप्शन है यहाँ पे। मुहावरे का अर्थ 2 में से कोई एक लिखना था, या फिर उसको स्किप कर दो, नीचे वाले को सॉल्व कर दो, वो और आसान है आप लोग के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 1 मार्क्स का। निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसके भेद लिखिए। तो कोई 2 में से एक करना है आपको। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है विराम चिन्ह लगाना है आपको, फुल स्टॉप, कॉमा, अल्प विराम वगैरह, ये भी आसान है। सूचना के अनुसार किसी 2 वाक्यों का हल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो काल परिवर्तन करना है यहाँ पे आप लोग को, अपूर्ण, सामान्य, भविष्यकाल, इस तरह से। तो इसमें जो आसान रहता है वो भविष्यकाल काफ़ी आसान रहता है, आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 3 में से कोई 2 करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है रचना का अनुसार भेद लिखिए, ये भी आसान है। निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य को सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले विधानार्थक वाक्य क्या होता है, आज्ञार्थक वाक्य क्या होता है, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन जो है ग्रामर का, वो आपको वाक्य दिया गया रहेगा और उसको सेंटेंस को शुद्ध करके लिखना है। तो 3 में से कोई 2 सॉल्व करना है आप लोग को यहाँ पर। ठीक है, तो क्लियर है। ग्रामर आपका 14 मार्क्स के जाएगा। यहाँ पे 2 2 4 6 7 8 ये 9 मार्क्स हो गया। ये 10 11 12 13 14 मार्क्स का आप लोग का ग्रामर हो गया। अब नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट रहेगा हम लोग का वो है राइटिंग स्किल वाला पार्ट, विभाग 5 उपयोजित लेखन 24 मार्क्स के लिए जो आता है। तो ये अगर आप लोग करते हो तो आपका पूरा 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर भी काफ़ी ऑप्शंस आ चुके हैं पैटर्न के हिसाब से। सब पत्र लेखन है, अब पत्र लेखन में हमेशा ऑप्शन होता है, देखो ये नेक्स्ट पेज पे आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों पेज चेक कर लेना पहले, फिर अटेम्प्ट करना है।
तो या तो फॉर्मल रहेगा या तो इनफॉर्मल। तो बेटर यही है कि आप लोग फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर एक एक वाक्य में उत्तर वाले 4 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर परिच्छेद में हो। आपको 4 क्वेश्चंस तैयार करना है इस पैसेज को पढ़ के। ये बहुत स्कोरिंग है और 4 मार्क्स हर कोई बच्चा यहाँ पे इजीली गेन कर सकता है। 4 क्वेश्चन आपको खाली फ्रेम करना है। तो पहला क्वेश्चन जो था वो 5 मार्क्स के लिए था, सेकंड क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से 9 मार्क्स आपका यहाँ पे कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्तांत लेखन। उससे अच्छा जो ऑप्शन नीचे है वो है कहानी लेखन। तो ये ज़्यादा इजी रहता है, आप लोग कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर विज्ञापन दिया हुआ है, तो इसको आपको 5 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है। और जो लास्ट क्वेश्चन है निबंध, इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन आएंगे, उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है, तो ये भी 5 मार्क्स का है। तो इस तरह से 5, 10, 15, 4, 19 और 5, 24 मार्क्स का आपका रचना विभाग उपयोजित लेखन राइटिंग स्किल बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो पेपर काफ़ी आसान रहता है। टाइम 3 आवर्स है, थोड़ा स्पीड लिखना होता है आप लोगों को ताकि पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाए। लेंथी पेपर है हिंदी का, इसलिए। अच्छा, जो हम लोग शुरू में बताए थे कि रेड्यूस सिलेबस के बेस पे है, तो ये चैप्टर्स रेड्यूस है, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन इस साल नहीं आएंगे। बट ये जो पार्ट रेड्यूस है, जो रेड से हाईलाइट किया गया है, इसमें अगर कोई ग्रामर या राइटिंग स्किल वाला पार्ट है तो वो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। सिर्फ इसके पैसेज, गद्य पद्य, पूरक पठन वो सब नहीं आएगा, बट इसके अंदर का ग्रामर राइटिंग स्किल वाला पार्ट एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट में से ये चैप्टर ऑमिट है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3rd और 8 ऑमिट है और ऊपर 2nd, 5, 7, 11 ये सब ऑमिट है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि एज पर रेड्यूस सिलेबस ओनली चैप्टर इज omitted, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल पार्ट इज नॉट omitted फ्रॉम मेंशन चैप्टर। तो ये वीडियो को आप लोग खुद प्रैक्टिस करो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो, यह आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। इससे पहले आप लोग चैनल पर जाके बाकी वीडियोस देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट के अपलोड किए गए हैं। अब सिर्फ इंग्लिश और मराठी बाकी है, बाकी मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़ और कंपोजिट बच्चे के लिए हिंदी, कंपोजिट संस्कृत, एंटायर संस्कृत, ये सब अपलोड किया गया है। नेक्स्ट वीडियो कल तक मराठी का आ जाएगा।